हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है इस यूनिट में वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म कॉम्प्लीमेंट, यू शुड रिमेंबर दैट देयर इन बूलियन अलजेब्रा या डीलिंग विद बाइनरी नंबर्स we are having two numbers over here, and these two numbers are nothing but 0 and 1. When we say 0, then the completion of the binary numbers base is then by 1, and when we say 1 is there and what remains another number is, and it should be 0. So simply हम यूं समझेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो दो नंबर से तो हमको ये मालूम ही है, 0 और 1 से है। अगर हम कहेंगे मेरे पास 0 है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 1, ताकि बाइनरी नंबर सिस्टम की नंबर के हिसाब से इसकी तकमील जो होती है, कंप्लीशन जो होती है, इन्हीं दो नंबर से होती है। ओके, एक और पॉइंट है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है यह हमें पता चला कि 0 के बाद 1 है और 1 से पहले 0 है। तो ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर हमको यूं समझ में आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर हो और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं या दो तरीके हैं। एक सिंपल जिसे हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं वो एक ख़ास पोस्टुलेट के हिसाब से हमारे पास है, एक ख़ास उसूल की बुनियाद पर। वो यूं है कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर्स का सेट हो या बाइनरी नंबर हो और उसमें सेट में तो एलिमेंट्स हुआ करते हैं, तो एक पोस्टुलेट है खुसूसन, वो ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट x belonging to a set A, there exists an element x bar which belongs to the A itself, and this x bar is called as complement of x, such that the sum of these two, the element and its complement, is 1, and if we go for their product, then product is 0. ये आपको अभी समझ में आएगा कि जब हम कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान करेंगे। यहाँ हम फिर से आते हैं कि एक बाइनरी नंबर के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है जिसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर से क्या मुराद है, ये क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट एक बाइनरी नंबर का हासिल करने के लिए हमारे पास सिंपल सा उसूल ये है कि बाइनरी नंबर को देखो, अगर उसमें 0 है उसको 1 से रिप्लेस करो, और अगर 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस करो। मतलब यह है कि अगर मेरे पास सिंगल बिट 0 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 है, और अगर मेरे पास सिंगल बिट 1 है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हुआ करते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास 2 बिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1 को 0 से रिप्लेस करूंगा और 0 को 1 से रिप्लेस करूंगा। ठीक, ओके। ये 2 बिट फॉर्मेशन में सिर्फ यही आपको याद रखना है कि 0 को 1 से चेंज कर लो और 1 को 0 से। 3 बिट स्ट्रीम में मेरे पास फॉर एग्जांपल 101 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा,
0 1 0। क्या करना है, 1 को 0 में चेंज करें, 0 को 1 को चेंज करें। ठीक है, तो ये हुई 3 बिट्स। इसी तरह 4 बिट्स स्ट्रिंग में 1 0 1 0 मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, तो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 1 0 1। यहाँ पे 0 चेंज करें, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में। ओके, तो मतलब ये हुआ कि 1 कॉम्प्लीमेंट सिंपली हमें हासिल होता है एक बाइनरी नंबर का, कैसे 0 को 1 में चेंज करेंगे और 1 को 0 में। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है, ये ए मैंने रखा बाइनरी नंबर, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए मेरे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए बार, या ए के ऊपर डैश लिखते हैं, या ए के ऊपर छोटा सा सी सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। ठीक, तो दिस इज़ द नोटेशन और सिंबॉलिक फॉर्म जिससे हम इनको कॉम्प्लीमेंट्स को दिखा सकते हैं। ओके, तो पोस्टुलेट को याद करें। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, तो उसको वजाहत से देखेंगे। सपोज मैंने अभी कहा कि अगर x एक एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट x बार है, इन सच ए वे कि अगर हम इन दो को ऐड करेंगे x प्लस x बार वो 1 आता है, और अगर इनको एक नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो वैनिश होता है, 0 होता है। तो इसको जांचेंगे। देखिए, अगर हम इसको जांचेंगे पहले पोस्टुलेट को, x प्लस x बार मीन्स सम ऑफ ए बाइनरी नंबर विद इट इज कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने यहाँ पे x को फॉर एग्जांपल 1 लिखा, तो x बार को क्या लिखूँगा, because it is complement, it should be 0 then. So what will be x plus x bar? It will be 1 plus 0. What is 1 plus 0? You remember sum of 1 and 0 is nothing but 1. Okay, यहाँ से इसका रिवर्स अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे x को 0 लिखूँ, x में ट्रीट करूँगा एज 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x बार, इट विल बी 1। ठीक, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट इंटरचेंज करने से ही मिलता है, 0 को 1 में, 1 को 0 में। तो फिर x प्लस x बार को क्या लिखेंगे, x के बदले 0 और x बार के बदले 1, तो सम ऑफ दीज टू इज 1 आल्सो। तो मतलब ये हुआ कि एक बाइनरी नंबर का 1 कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का सम अगर देखेंगे, वो सम 1 के बराबर आता है। ठीक, ओके, इसी तरह से यहाँ पे एक एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने x को 1 लिखा, 1 और x बार इज 0, सो व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, 1 इंटू 0 इज 0। अगर x को 0 लिखें तो x बार विल बी 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो 0 इंटू 1 विल बी 0। तो ये पोस्टुलेट हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव कर दिया सिंपली। तो आपको याद रखने की ज़रूरत ये है, बाय बूलियन अलजेब्रा में x प्लस x बार इज 1 एंड x डॉट x बार इज 0। ठीक, यानी सम ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 0। ओके, ये हुआ 1 कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन में, एक दूसरी वैरायटी है, दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। इसके लिए एक तरीका ये है कि अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल a, अभी मैंने कहा कि a का 1's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, a बार से। दिस इज a बार। व्हाट a बार स्टैंड्स फॉर, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब हमें 2's कॉम्प्लीमेंट अचीव करना है। Unless and until we find 1's complement of a binary number, we cannot get it as 2's complement. मतलब ये है कि 2's complement का दारो मदार 1's complement के ऊपर होता है। अच्छा, अब अगर आपके पास एक नंबर है a, उसका 1's complement आपको पता है, 2's complement कैसे मिलेगा, 2's complement मिलेगा, इस 1's complement को ऐड कर ले 1, ऐड कर ले
बिट 1 और यह बिट 1 ऐड करना है ताकि हमें इस नंबर का जो हमें ये दिया गया था इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हासिल हो जाए। ठीक, और ये बिट 1 जो है ये ऐड होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, किसके, जो ये 1's कॉम्प्लीमेंट हमें मिला हुआ हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है एक 4 बिट नंबर ए, इसको असाइन किया है 10104 बिट नंबर। अब इस 4 बिट नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका 1's कॉम्प्लीमेंट मैं ए बार से डिनोट करता हूँ। कैसे मिलता है? 1 को 0 में चेंज करेंगे और 0 को 1 में चेंज करेंगे। ठीक, तो 1010 का 1's कॉम्प्लीमेंट मिला 0101। इसके बिट्स को 1 को 0 में, 0 को 1 में चेंज किया। ठीक, अच्छा, अब ये जो हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट है, 2's कॉम्प्लीमेंट इसी से हासिल होगा। कैसे? जब हम इस 1's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे 1। ठीक, अब ये 1 ऐड करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। अब ए कॉम्प्लीमेंट कितना हमें हासिल हुआ? 0101, यही मैंने लिखा। और ये 1 जो हमें ऐड करना है, ये 1 ये LSB पे, यहाँ पे LSB पे ऐड करेंगे। अब हमने तो एडिशन पहले से सीखी है, तो यहाँ पे एडिशन के फिनोमेना में 1 + 1 is 0 with carry 1. Okay, then 1 + 0 will be 1, then this 1 itself and there 0. So ये नंबर जो है, this is the 2's complement of A. 2's complement of A. अच्छा, ये 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें बूलियन अलजेब्रा या डिजिटल लॉजिक सिस्टम में एक ख़ास ऑपरेशन जो हमारे पास हुआ करती है सब्ट्रैक्शन की, उसमें मदद मिलती है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो डिजिटल सिस्टम में है या बूलियन अलजेब्रा में है या बाइनरी नंबर सिस्टम्स में है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हमें डायरेक्ट अचीव नहीं होती है जब हमारे पास मिन्यूएंड छोटा हो और सब्ट्रैंड बड़ा हो। मतलब ये है कि बूलियन अलजेब्रा में या बाइनरी नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर जो हमारे पास डिफरेंस में आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 - 2 is 1, देन व्हाट विल बी 2 - 3? इट विल बी -1। तो -1 लिखने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन अवेलेबल नहीं है। तो हाउ वी अचीव दिस सब्ट्रैक्शन? वी अचीव इट बाय एडिशन प्रोसेस, एडिशन मेथड। सब्ट्रैक्शन अचीव होती है एडिशन प्रोसेस से। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स की वसातत से पॉसिबल हुआ। तो अगले लेसन्स में हम देखेंगे, या अगर हाँ इंशाल्लाह देखेंगे कैसे हम by means of these using these complements of a binary number how we can subtract one number from another number. ठीक, तो इंशाल्लाह रहमान अगले लेसन तक के लिए आज इतना ही। खुदा हाफिज़।